वाल्मीकि के आश्रम में एक दिन देवर्षि नारद मुनि आए। वाल्मीकि उस समय अपने शिष्यों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, परंतु अपने आश्रम में आए सुविख्यात अतिथि को देखते ही वह तत्काल आदर प्रकट करने के लिए उठ खड़े हुए। नारद मुनि को प्रणाम करने और उन्हें आरामदायक स्थान पर बिठाने के बाद ऋषियों ने नारद जी के पैर धोए और उनका यथोचित आदर सत्कार किया। एक दूसरे से कुशलक्षेम पूछने के बाद वाल्मीकि बोले, सत्य को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हे नारद मुनि, कृपा करके मुझे बताएं कि पृथ्वी में इस समय सभी महान पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। वह कौन है जो सर्वाधिक ज्ञानी और सबसे अधिक शक्तिशाली है? वह कौन है जो सर्वाधिक सुंदर और सुदर्शन है? वह कौन है जो उदार हृदय, सत्यनिष्ठ, कृतज्ञ और सर्वाधिक चतुर है? वह कौन है जिसका चरित्र निष्कलंक है और जो सदैव दूसरे जीवों का कल्याण करने के कार्य में रत रहता है? वह कौन है जिसके मन में कभी भी क्रोध या द्वेष फटकता तक नहीं है और फिर भी जिससे समस्त देवी देवता तक डरते हैं? वह कौन है जिसके पास तीनों लोकों में रहने वाले प्रत्येक जीव को सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति है? वह कौन है जिन पर सौभाग्य की देवी लक्ष्मी पूर्णतः न्यौछावर रहती हैं? कौन है वह जो समस्त ऐश्वर्यों के पूर्ण आगार हैं? नारद मुनि बोले, हे ऋषिवर, राम नामक एक राजा हैं जिन्होंने इक्ष्वाकु वंश में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वह समस्त सद्गुणों का मूर्त रूप हैं। वह समस्त समृद्धि का भंडार हैं और अपरंपार शक्तियों के स्वामी हैं। उनकी बलशाली भुजाएं उनके घुटनों तक पहुंचती हैं। उनकी ग्रीवा शंख के समान 3 रेखाओं से आभूषित है। उनका वक्षस्थल और उनके कंधे चौड़े हैं। उनका शीश अत्यंत भव्य है और उनके नेत्र विशाल हैं। उनका रंग हरित आभायुक्त सांवला और दैदीप्यमान है। उनका कद मध्यम लंबाई का है और उनके हाथ पैर सम्मित और सुगठित हैं। उनकी विद्वता अथाह है। वह अत्यंत संयमी हैं। उनकी वाणी गंभीर है और वह अत्यंत वाक्मटु हैं। अस्त्र शस्त्रों के संचालन में राम पूर्णतः प्रवीण हैं। वह वेदों के पूर्ण ज्ञाता हैं। वह धार्मिक सिद्धांतों का आदर्श रूप से पालन करते हैं और वह वर्णाश्रम व्यवस्था के ध्वजवाहक हैं। एक ओर वह समस्त शत्रुओं के संहारक हैं, तो वहीं दूसरी ओर वह पूर्णतः समर्पित आत्माओं के एकमात्र आश्रयदाता हैं। उनकी संकल्प अटूट है और उनकी स्मृति त्रुटिहीन है। वह बुद्धिमान, दयालु और सागर के समान गंभीर हैं। युद्ध में उनका पराक्रम सर्वश्रेष्ठ नायक के समान होता है। सभी जीवध उन्हें प्रेम करते हैं और वह मित्रों व शत्रुओं दोनों के प्रति निष्पक्ष रहते हैं। राम का बल हिमालय के समान है। उनकी शक्ति और साहस भगवान वी के समान है। सुंदरता में वह पूर्णमासी के चंद्रमा की भी मात करते हैं। उनकी सहनशीलता पृथ्वी के समान है और उनका क्रोध समस्त ब्रह्मांड की जलाकर राख कर देने वाली प्रचंड अग्नि के समान है। सत्य तो यह है कि राम ही संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार हैं और भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण यह सभी प्रकार से उनके समान हैं। इस प्रकार नारद मुनि ने संक्षेप में भगवान रामचंद्र का जीवन परिचय दे और फिर वाल्मीकि को बताया कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस समय सबसे आदर्श रूप में अपनी प्रजा पर शासन कर रहे हैं। नारद जी बोले, भगवान राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति बीमारी या मानसिक पीड़ा से ग्रस्त नहीं है। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न और समृद्ध हैं और उन्हें चोरों का अभाव का या भूख का कोई भय नहीं है। समस्त कस्बों और गांवों में खाद्यान्न, फल, सब्जियां और दुग्ध उत्पाद प्रचुरता से उपलब्ध हैं। असल में भगवान राम के राज्य में लोग उतने ही धर्मनिष्ठ और प्रसन्न हैं जितने धर्मनिष्ठ और प्रसन्न सतयुग के समय के लोग हुआ करते थे। वहां बाढ़, भूकंप या अकाल जैसी कोई प्राकृतिक आस्था नहीं आती। सभी स्त्रियां अत्यंत पवित्र हैं और उन्हें कभी भी विधवा होने का देश नहीं भोगना पड़ता। भगवान रामचंद्र आध्यात्मिक लोक वैकुंठ में स्थित अपने भगवत धाम को वापस लौटने से पहले 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे।
इसके बाद नारद जी आगे की अपनी यात्रा के लिए चल पड़े और उनके जाने के बाद वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा नदी के तट की ओर चल पड़े। वाल्मीकि नदी के तट पर बैठकर नारद जी की कही हुई बातों के बारे गहन चिंतन मनन करने लगे।